नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं फराह सिद्दीकी। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला जारी है। एक दूसरे पर निशाने तो साध ही रहे हैं, लेकिन अब आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। अब सपा के एक विधायक खासतौर पर कुछ समुदाय को अपना निशाना बनाते नजर आए। ब्राह्मण और क्षत्रिय उनके निशाने पर थे, उनके लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी युधिष्ठिर लाइन पर है। युधिष्ठिर, एक तरफ समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के एमएलए का इस तरह से बयान आता है सामने, आपत्तिजनक बयान का इस्तेमाल वो करते हैं, आपत्तिजनक भाषा का ब्राह्मणों के लिए और क्षत्रियों के लिए। देखिए, सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं जिनका नाम है अबरार अहमद। उन्होंने कहा है कि हमें क्षत्रिय और ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, उनकी ज़रूरत नहीं है, वो चोर हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि मतलब एक समाजवादी पार्टी का विधायक ये कह रहा है कि हम ये चोर हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की उन पर। जो अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के बहुत बड़े हितैषी हैं। ब्राह्मण सम्मेलन चला रही है अलग अलग जिलों में, ये लगातार ब्राह्मण सम्मेलन चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो विकास दुबे जो एक अपराधी था, जिसका एनकाउंटर होना ज़रूरी था, उस पर ये राजनीति करने के लिए आ गए थे कि हमसा ये ब्राह्मणों की बहुत विरोधी है, ये जो बीजेपी है, और हम ब्राह्मणों के साथ हैं और ब्राह्मणों के एनकाउंटर करा रही है। वही अखिलेश जो कहते हैं कि परशुराम की जयंती पर धूमधाम से मनाएंगे, जो अखिलेश कहते हैं कि हम परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे बहुत बड़ी और मंदिर बनवाएंगे, लेकिन उन्हीं अखिलेश यादव के विधायक कहते हैं कि हमें ब्राह्मणों का वोट यानी कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अखिलेश ने अभी तक कुछ बयान नहीं दिया है, इस पर कुछ भी नहीं कहा है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट उनका नजर आता है। जाहिर सी बात है, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति, अब एमएलए है, कोई चुटपुट थोड़ी है कि कोई ऐसे ही कोई समाजवादी पार्टी को कार्य करता है वो बोल गया, ठीक है कोई नहीं, लेकिन एक एमएलए जो जिम्मेदार है, जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, और वो कह रहा है कि हमें ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, हमें ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए। अब इसी वजह से अखिलेश यादव की किरकिरी हो रही है। अब देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रियों ने बाकायदा मोर्चा खोल दिया है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो खोलना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, जब उनके एमएलए इतना बड़ा बयान देते हैं, अखिलेश कुछ भी नहीं कहते, तो मोर्चा तो खुलेगा ही। अब क्या ऐसे में जा पाएगा? जिस तरह से ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आएंगे लोग इनके साथ? देखिए, ये सच्चाई है। अखिलेश यादव ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, ना ही एमएलए पर कार्रवाई की है। ये सच्चाई है कि अखिलेश यादव उनके समर्थन में है। और अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए, जब 2012 के विधानसभा चुनाव हुए, उस दौरान 38% वोट ब्राह्मणों से मिला था अखिलेश यादव की पार्टी को। और जब असल सच्चाई दिखने लगी ब्राह्मणों को भी, उसके बाद ब्राह्मणों ने रुख कर लिया बीजेपी की तरफ। 82% वोट मिला 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का मोह भंग इसीलिए हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, समाजवादी पार्टी के अंदर जो चल रहा है, वो अच्छे से जानते हैं। अगर वो ब्राह्मणों के हितैषी होते, क्या ब्राह्मण 38% जो उनके साथ बने हुए थे, और वो अचानक से 82% जो है विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को पता है कि बस एक छलावा है इनका, कि ब्राह्मणों के नाम पर सिर्फ कह दो कि भाई हम आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, हम परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, हम जो है विकास दुबे जैसे अपराधी की आवाज़ उठाएंगे। अब समझिए, एक अपराधी की आवाज़ उठाना, ब्राह्मणों से पेश करना, क्या वो ब्राह्मणवाद है? दूसरी बात, अखिलेश यादव अभी हाल ही में एक संबोधन कर रहे थे, उस दौरान कहा था कि हमने जो है ब्राह्मणों के लिए ये काम किया, वो करेंगे। भाई, आपके विधायक क्या कह रहे हैं ये तो सुनो। आपने एक बार बयान तक नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि यूपी के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रिय ये कहीं ना कहीं राजनीति को तय करते हैं। आप देखिए, 2017 में जब मायावती आई थी, तो ब्राह्मण चेहरे जहाँ जहाँ खड़े किए थे बसपा ने, उसके आधार पर जीती बसपा। और बसपा आज भी लुभाने की कोशिश पूरी कर रही है ब्राह्मणों को। हालांकि ब्राह्मणों का कुछ नहीं किया अभी तक, देखा जाए जिस तरीके से वादे करते हैं बड़े बड़े, जहाँ सपा हो बसपा हो कोई, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने अब बीजेपी पर भरोसा इसलिए जता दिया कि वो जानते हैं कि सब छलावा चल रहा है। लेकिन अब अखिलेश यादव को या तो बयान देना चाहिए इस पर, और बताना चाहिए कि आप जो बार बार एक बात को दोहरा रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं, हम ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ करेंगे, हम परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, हम प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे, क्या ये सब जो आपके विधायक कह रहे हैं वो सच्चाई है? आपकी आप जो बात कह रहे हैं वो सच्चाई है? तो अखिलेश यादव को बयान देना। शुक्रिया।
और अखिलेश यादव का तो अब तक कोई बयान नहीं आया है, यानी साफ नजर आता है कि कथनी और करनी में बेहद अंतर नजर आता है समाजवादी पार्टी की। और पवन भी मेरे सहयोगी है। पवन, क्या माना जाए, ब्राह्मणों को लुभाने के बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, ब्राह्मण सम्मेलन, दूसरी तरफ इस तरह का बयान, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी इस विधायक पर? ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, लगातार उन पर विवादित बयान देते आए हैं। अखिलेश यादव नहीं, इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव लगातार कई बार क्षत्रियों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के बारे में लगातार विवादित बयान देते हुए आए। अभी आपने इनके एक बहुत कद्दावर नेता है, जेल में बंद है, आजम खान। उन्होंने क्षत्रियों के बारे में लोकसभा चुनाव के टाइम पे कहा था कि क्षत्रिय और राजपूत ये अंग्रेजों के बस्ते उठाया करते थे किसी ज़माने में, और ये आज हुकूमत कर रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी रीत है कि किस तरीके से ये ठाकुर और जो ब्राह्मण हैं उन लोगों को ये टारगेट करते हैं। नॉर्मली इनका है कि मुसलमानों पहले से ही टारगेट करते हैं, जिस तरह से बताया पवन आपने भी। क्या माना जाए, ये जो दिखावा किया जा रहा है ब्राह्मण सम्मेलन कर करके, ब्राह्मणों के लिए जो वादे किए जा रहे हैं, सब सिर्फ एक नौटंकी सपा की, ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की? देखिए, बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरुआत की थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सबके साथ ब्राह्मणों को रिझाने के लिए लग गए। सबसे बड़ी बात क्या है कि यूपी के अंदर करीब 13% ब्राह्मण है और क्षत्रिय 7 से 8%, तो करीब 20-21% ये वोट बैंक, बेस वोट बैंक है जो आज की डेट में बीजेपी के पास है। तो इन लोगों को रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये सब रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव की पार्टी के जो विधायक हैं, उन्होंने इस तरीके से ब्राह्मण समुदाय और क्षत्रिय समुदाय पर जिस तरीके से बयानबाजी की है, ये बहुत तगड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को देखने को मिल सकता है। क्योंकि यूपी की राजनीति के अंदर सरकार किसकी हो, या ब्राह्मण और ठाकुर ही तय करता है, क्षत्रिय ही तय करता है। और आज की डेट में समाजवादी पार्टी के पास ऐसा ना तो कोई ब्राह्मण नेता है, ना ऐसा कोई क्षत्रिय नेता है जो समाजवादी पार्टी की तरफ इस वोट बैंक को ले जा सके। और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, उन्होंने सीधा कह दिया कि हमें ये वोट देते नहीं है और ना हमें इनसे कोई मतलब, हमारा जो कोर वोट है वो मुसलमान है। तो मुसलमानों को साधने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए अखिलेश यादव की पार्टी कुछ भी कर सकती है। जब ये लोग क्या सिर्फ मुसलमानों के सारे बना लेंगे ये सरकार अपनी? तो सबसे बड़ी बात क्या, जब ये लोग निहत्थे कारसेवकों पे गोली चलवा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। दिक्कत क्या है, यूपी का मुसलमान बहुत समझदार है। वो ये देखता है कि यूपी के अंदर बीजेपी को कौन चुनाव हराएगा। बसपा चुनाव हराने की स्थिति में तो बसपा को वोट डाल दिया जाता है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से कोई मुसलमानों की रिश्तेदारी नहीं है। 2007 के अंदर आप देख लीजिए कि बसपा बीजेपी को हराने की स्थिति में थी, तो यूपी के मुसलमान ने टोटल वोट बसपा को डाल दिया। 2012 के अंदर मामला था कि जो समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट डाल दिया। 2017 के अंदर भी ऐसे ही हुआ कि देखा गया कि कौन किसको हरा सकता है, बीजेपी को कौन रोक पाएगा, कि समाजवादी पार्टी की, तो ठीक है जी डाल दो। तो इनका ये रहता है, मुसलमान ये नहीं है कि मुसलमान किसी एक पार्टी की जागीर हो, एक पार्टी के पास में बंधा हुआ हो। बीजेपी को कौन हराएगा, मुसलमान वो उसको वोट देता है। चलिए, शुक्रिया पवन। तो मुसलमान किसी की जागीर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी को सिर्फ यही लगता है कि उसी का वोट बैंक है, जबकि ये गलतफहमी हो उसकी, क्योंकि जो भी बीजेपी को हराता है मुसलमान उसके साथ जाता है। और अब सपा के विधायक का इतना बड़ा बयान, जिस पर अभी तक अखिलेश यादव का कोई बयान सामने नहीं आया, कोई कार्रवाई की बात नहीं की जा रही विधायक पर, साफ जाहिर होता है कि सपा ब्राह्मणों को लेकर वादे कुछ और करती है, दावे कुछ और करती है और हकीकत कुछ और है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर लगातार बने रहिए यूपी की सियासत से जुड़ी हर खबर जानने के लिए। नमस्कार।